किसान भाइयों, कैसे करें पपीते की खेती। और खेतियों में लेबर का खर्चा ज़्यादा आता है और लेबर मिलती नहीं है। किसान बड़ी परेशान हैं और कोई फसलों का भाव कोई सेट नहीं है। बेमौसम बारिश होती है, फसल मारी जाती हैं, किसान हमारा परेशान है। आज हम तुम्हें दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि कैसे पपीता की खेती करी जाती है, कैसे उसकी नर्सरी तैयार करी जाती है और उसकी पैदावार कितनी होती है, कितना उसका मुनाफा होता है और नुकसान कहाँ होता है और कैसे होता है। बताना चाहते हैं कि पपीते की तैयारी दो तरीक़ा से की जाती है, एक तो पॉलीथीन के द्वारा और एक ट्रे के द्वारा। अब तुम्हें जौन सा अच्छा लगे उसको करना, मगर हम तुम्हें दिखाएंगे दो तरीक़ा से पौध बनाई जाती है पपीते की। ये हमारे पपीते की जो पिन्नी है, ये 6 इंच तो खड़ी हैं, 4 इंच ये चौड़ी हैं। इसमें हम सूखी मिट्टी भरेंगे, 10% मिट्टी, 10% जैविक, 10% कोकोपीट, तीनों को मिला के पिन्नी में भर दो सूखा। फिर उसके बाद हमें एक एक बीज लगाना है। इसमें बीज लगाने के बाद हमें फुहारे से या स्प्रे की मशीन से इसमें पानी देना, जिससे ज़्यादा ना लगे, मात्र 1 इंच सील जाए, जिससे हमारा बीज नमी पकड़ जाए और अपना वो जर्मिनेट कर लेगा सही। हमने पानी ज़्यादा दे दिया तो हमारा बीज गल भी सकता है। हमारी पौध 15 दिन में जर्मिनेट फेंक देगी बाहर। उसके बाद जब हमारी पौध 1.5 महीने की हो जाए तो तुम अपने खेत में इस हिसाब से खेती करनी है जो हमारी सब्जी की भी खेती हो जाए और पपीता की भी खेती हो जाए। सब्जी में तुम कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि बैगन है, गोभी है, मिर्च है और तुम्हारा हरा धनिया है, मूली है। जो सी तुम्हें अच्छी लगे, जिसका तुम्हें एक्सपीरियंस है, उस खेती को तुम उसमें कर सकते हो। बशर्ते तुम्हें जो पपीता का जो खेत लगाना पड़ेगा वो 6 फीट उसकी पौधे से पौधे की दूरी और उसकी चौड़ाई, जिसमें हमारा ट्रैक्टर निकल जाए जुताई करने के लिए, उसकी 8 से 9 फीट और इतनी हमें उसकी चौड़ाई रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी है। उसमें तुम बीच में कुछ भी खेती कर सकते हो, मगर जब पौधा लगाते समय एक विशेष ध्यान रखना है। तो मैं 1 फीट गड्ढा तैयार करना है पौधे के लिए और उसमें 1 किलो के हिसाब से हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डालनी है और उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना है। फिर हमारी ये पौध जब 1.5 महीना की हो जाए पपीता की, उस बेड पर तुम्हें पपीता का पेड़ लगाना है, जिससे हमारी जड़ नीचे तक जाएं और हमारे पौधा स्वस्थ और बढ़िया हो। अब जब हम मार्च के महीने में, अब हमने ये फरवरी का शुरू का महीना है, हमने ये पौध डाली है, ये 15 मार्च के लिए लगने के लिए तैयार हो जाएगी और फिर इसमें जो फल आएगा वो अगस्त और सितंबर के महीने में आएगा। उस टाइम पे भी अच्छी खासी डिमांड रहती है पपीते की। तो हमारे यहाँ पपीता 12 मास नहीं हो सकता, कि हमारे यहाँ सर्दी का प्रकोप ज़्यादा रहता है। बुलंदशहर ज़िले में पपीता की खेती को लोग करते नहीं हैं, मगर हम बुलंदशहर लोगों को एक जागरूक करना चाहते हैं कि तुम पपीते की खेती कर देखो, इसमें बहुत काफ़ी मोटा मुनाफा है। 1 बीघे में जो पपीते के जो पौधे लगेंगे वो आपके 70 से 80 पौधे लगेंगे। जो एक पपीता तुम्हारा जो फल देगा वो 1 से सवा कुंटल तुम्हारा फल देगा। और तुम जानते हो तुम्हारा एक पपीता 1 से सवा कुंटल फल दे रहा है, तो कम से कम तुम्हारा पपीता 3000 4000 के हिसाब से पौधा बनेगा। आप हिसाब लगा सकते हो 1 बीघे की तुम्हारी इनकम कितनी हुई। हम धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, ये मारी भी जाती हैं, इनमें कोई ऐसा मुनाफा तो आता नहीं है। फिर देखते हैं क्या करें। अब हम तुम्हें दिखाएंगे इस पौध को जब जम के तैयार हो जाएगी, फिर तुम्हें दिखाएंगे इसका बाग कैसे लगाया जाता है। फिर तुम्हें इसका फिर दिखाएंगे कि इसमें फल कैसा आता है। इसमें जो बीज लगा हुआ है वो 5,26,000 रुपये किलो का बीज लगा हुआ है। और आपको पौध बनाने की विधि नहीं आती और आपका मन कर रहा है हम पपीते की खेती करना चाहते हैं, तो हमारे जो का चैनल पर नंबर भी है, तो हमसे पपीते के पौध ले भी सकते हो और तुम्हें और भी हम जानकारी दे भी सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो।